और आज हम कुछ वाक्यों को देखते हैं करेक्शन करने के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है ही डील्स डैश राइस। तो यहाँ पे हमें देखना है प्रेपोजिशन हमारा कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या विद होगा, इन होगा, टू होगा या बाई होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने आप में बी करेक्ट, ही डील्स इन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन इज़ करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो मैथमेटिक्स स्पेलिंग देखनी है MATHEMATICS। तो यहाँ पे देखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो दूसरे का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए मैथमेटिक्स MATHEMATICS। नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन इज़ इनकरेक्ट। इसमें से जो इनकरेक्ट मीनिंग है वो कौन सी है। तो ऊपर लिखा है कर्नल COLONEL, दूसरा लिखा है लेफ्टिनेंट LIEUTENANT, तीसरा लिखा है कमेटी COMMITTEE और चौथा लिखा है रिदम। तो इसमें अगर बात करें तो रिदम में मीनिंग है ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट मीनिंग होता है RHYTHM। इसमें N की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। इनकरेक्ट ऑप्शन जिसको है ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं गो अवे लिखा है, इसका पैसिव वॉइस करना है। तो गो अवे का पैसिव वॉइस करने का मतलब है इम्परेटिव वाक्य पैसिव करना है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। नेक्स्ट हम देखते हैं ही नोज़ मी वेरी वेल, इसका हमें पैसिव करना है। तो ही नोज़ मी वेरी वेल जब भी ध्यान दें KNOWS, नोज़ में कहीं ना कहीं एस लगा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया है। और जब भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है इसका मतलब है हमारा वाक्य प्रेजेंट का इंडेफिनिट या पास्ट का इंडेफिनिट है। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी है इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें और यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दें। वेरी वेल एन शब्द है उसका भी यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आई एम नॉन वेरी वेल टू हिम, क्योंकि KNOW है नो, नो के साथ में कभी भी हम बाय का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे TO का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाँचवीं का राइट आंसर हो गया आई एम नॉन वेरी वेल टू हिम। इसमें बाय का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ही सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस बात को इनडायरेक्ट में करना है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट में, वो बात में सच बात हो, ऐतिहासिक बात हो, कहावत हो कोई, तो उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अपने आप में एक कहावत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो, बात में कहावत हो कोई, सत्य बात हो, ऐतिहासिक घटना हो, वैज्ञानिक बात हो, तो हमें टेंस को चेंज नहीं करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं ही सेड टू हिम डू नॉट टॉक हेयर। तो जिस वाक्य में डू नॉट आ रहा है और ये इम्परेटिव वाक्य है, डू नॉट आने पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही, आई का आई हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा फॉरवर्ड और हिम का हिम हो जाएगा। इम्परेटिव वाक्य जोड़ते हैं टू से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आई फॉरवर्ड हिम टू टॉक देयर। अगर हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखते हैं तो यहाँ पे हेयर लिखा है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते समय हेयर का देयर हो जाता है। तो सातवें का राइट आंसर हो गया है आई फॉरवर्ड हिम टू टॉक देयर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज़ अ कंजक्शन। इसमें से कंजक्शन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो अपने आप में है ऑप्शन नंबर सी सो दैट लिखा है। इसका मतलब होता है इतना डॉट 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 की। तो सो दैट अपने आप में यहाँ पे है सो डॉट 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 दैट, इसका मतलब है इतना डॉट 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 की। ये एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज़ नाउन। इसमें से नाउन कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है हंग्री, हंगर, ग्रीडी, इंटेलिजेंट। तो हंग्री होता है भूखा, जबकि हंगर होता है अपने आप में भूख। तो यहाँ पे ये हो गया ऑप्शन नंबर बी नामे का राइट आंसर हंगर। नेक्स्ट देखते हैं दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड। इसमें हमें पहचानना है जो दिस शब्द यहाँ पे है वो दिस शब्द इस वाक्य में क्या है। तो जब भी दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आता है, तो दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद यहाँ पे बॉय है अपने आप में नाउन है। जब भी दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो ये दिस दैट या दीज दो जो हैं वो अपने आप में कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो ये अपने आप में है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो दिस यहाँ पे शब्द हो गया वो एडजेक्टिव है। जबकि दिस के बाद अगर नाउन नहीं होता, डायरेक्ट आता दिस इज़ माई फ्रेंड, तो दिस यहाँ पे बन जाता फिर प्रोनाउन।
लेकिन जब भी दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो ये शब्द अपने आप में हो जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इनकरेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम्स। इसमें से तो बिलोम शब्द की बात करें, इसमें से बिलोम जो शब्द है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट दिया है, कहीं ना कहीं। तो इसमें दिया है पहला BARREN, बैरन का होता है फर्टाइल, बैरन मीन्स होता है बंजर, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। ऑप्शन नंबर सी दिया है थीस्ट मीन्स आस्तिक, भगवान के में विश्वास रखने वाला, और प्रीस्ट होता है पुजारी। और ऑप्शन नंबर डी दिया है लैड मीन्स लड़का, और LASS लेस मीन्स लड़की। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेयर को मिलाते हैं। तो बिलोम शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो अपने आप में इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि थीस्ट होता है अपने आप में आस्तिक, इसका हो जाता है एथीस्ट, नास्तिक होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड डू। तो हमें पता है आई के साथ माई आता है, यू के साथ हिज आता है, यू के साथ योर आता है, वहीं वन के साथ हमेशा ONE' तो वंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, आई सॉ अ मैन हु वॉज वेरी स्मार्ट। तो मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत ही स्मार्ट था। तो जहाँ पे मैंने एक व्यक्ति को देखा है, उसी व्यक्ति के बारे में विशेषता है कि वही स्मार्ट है। तो जब पहले वाक्य में कोई नाउन दिया है, उसी की विशेषता दूसरे वाक्य में कंजक्शन के बाद हम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पे जो इसका 13 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि पहले वाक्य में लिखा है आई सॉ अ मैन, उसके बाद एक कंजक्शन लगा है हु, उसके बाद लिखा है वॉज वेरी स्मार्ट। तो ये स्मार्ट है, कहीं ना कहीं वो पहले वाक्य का मैन है वही स्मार्ट है। तो जब पहले वाक्य की विशेषता कंजक्शन लगने के बाद दूसरे वाक्य में बताई जाए तो ये अपने आप में होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन कम्स। तो इस बात को अगर देखें तो किस क्लॉज में है, तो आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, व्हेन मीन्स कि कब, द ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, और कम्स मीन्स आती है। तो जब एक वाक्य में अनकम्प्लीट सेंस हो और दूसरे वाक्य में कंप्लीट सेंस हो, तो जहाँ पे एक हो प्रिंसिपल क्लॉज और एक हो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स वाक्य बनता है। कॉम्प्लेक्स में ही अपने आप में है नाउन क्लॉज का वाक्य। जब एक वाक्य में अधूरी जानकारी हो, अगले में कंप्लीट जानकारी हो, तो ये कहीं ना कहीं नाउन क्लॉज से वाक्य बन जाता है। इसका राइट आंसर हो गया 14 का ए नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, वन वर्ड बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है इन्फेंटिसाइड, दूसरा है फ्रैक्ट्रीसाइड, ऑप्शन नंबर सी है रेजिसाइड, चौथा है होमिसाइड। तो यहाँ पे देखते हैं किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, खुद के भाई की हत्या को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्ट्रीसाइड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यहाँ बात करें पहला लिया है इन्फेंटिसाइड, तो ये होता है द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। जबकि सी लिखा है रेजिसाइड, ये होता है किलिंग ऑफ वंस किंग, और होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। तो लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ है, जीवन की कथा जीवन की खुद ही द्वारा लिखी गई है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जो बायोग्राफी ऊपर दिया गया है वो होता है लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाई एन ऑथर। जबकि नीचे लिखा है ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेसी, ये होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर पीपल। जबकि ये लिखा है नीचे ऑप्शन नंबर डी ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। तो फिलहाल इसका 16वें का राइट आंसर हो जाएगा अपने आप में बी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज़ इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम ध्यान से इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर पहला लिखा है मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग, माई हाउस फेसेज ईस्ट, द न्यूज़ आर करेक्ट, अमन इज़ सीनियर टू रमन। तो सीनियर या जूनियर इन्फीरियर इसके बाद हमेशा टू आता है, तो अपने आप में करेक्ट है। न्यूज़ है, न्यूज़ अपने आप में एक वचन होता है, इसके साथ आर की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में हो गया है इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है, या नहीं होना चाहिए न्यूज़ इज़ करेक्ट। और ऑप्शन नंबर जो बी की बात करें माई हाउस फेसेस ईस्ट, ये अपने आप एकदम सही है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग ये भी अपने आप में इनकरेक्ट है, गलत है। तो 17वें के जो इनकरेक्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो मैनी कैटल्स, कैटल में कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता है। पुलिस, पब्लिक, पीपल, पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, इनमें अलग से एस की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमेशा अपने आप में बहुवचन ही होते हैं। जबकि न्यूज़ है ये अपने आप में हमेशा एक वचन होता है, इसमें हेल्पिंग वाला जो आर है वहाँ एज आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं
व्हाट अ नाइस स्टोरी, ये हमें वाक्य बताना है किस टाइप का वाक्य है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है ये अपने आप में हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट कह रहे हैं आगरा इज़ ग्रेटर देन जयपुर, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज अगर करें तो कंपेरिजन अगर 2 में हो रहा हो तो सब जो आगे सब्जेक्ट है वो पीछे बन जाएगा, और ये पीछे है उसे कर देंगे आगे। तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो जयपुर हो जाएगा आगे और आगरा पहुँच जाएगा पीछे। अगर वाक्य में नोट नहीं लगा है तो नोट हमें लगाना पड़ेगा, और अगर नोट है तो उसे हम हटा देंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जयपुर इज़ नॉट सो ग्रेट एज आगरा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अपने आप में हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। तो विच वन इज़ इन सुपरलेटिव डिग्री, इसमें बताना है हमें सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। तो जिस वाक्य में देन आता है वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव। जिस वाक्य में एज या सो एज आए वो पॉजिटिव होता है, और जहाँ पे वन ऑफ द या द और उसके बाद EST एडजेक्टिव में आता है वो अपने आप में हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे लिखा है ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लीडर्स। तो लीडर्स में यहाँ पे एस आ रहा है, तो वन ऑफ के बाद जब भी हम बात करें तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है हमेशा उसमें बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ये अपने आप में करेक्ट है। इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लीडर्स, सुपरलेटिव डिग्री में ये वाक्य हमारा है। और बी वाला वाक्य इसमें देन लिख के आ रहा है, देन जिसमें लग के आता है वो अपने आप में होता है कंपैरेटिव डिग्री, और जहाँ पे एज और एज ये दिया है तो एज इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव डिग्री में वाक्य हमारा है। अगला यहाँ पे लिया है ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क, तो इसे हमें करना है रिमूव टू। तो जब भी हम ध्यान दें रिमूव टू करना हो तो यहाँ पे एक TU और वर्क यहाँ लिखा है, इन्फिनेटिव है ये, और यहाँ पे TOO यहाँ पे एडवर्ब है। तो जहाँ पे एडवर्ब है तो उस TOO के स्थान पे हमें यहाँ लगाना पड़ता है सो, तो TOO के स्थान पे हमें सो करना है, और जहाँ इन्फिनेटिव वाला टू है उससे पहले में दैट लगाना पड़ेगा। और वाक्य में दैट करने के बाद हमें शुरुआत वाला सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट लेकर के यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, तो उस सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ शुरुआत में जो इज लिखा है यहाँ पे, तो अगर शुरुआत में सब्जेक्ट हमारा जो देख रहे हैं उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है इज़ या एम या आर है, तो उसके बाद हमें वाक्य में कैन नॉट, और अगर वॉज वर है तो कुड नॉट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बना है वो है ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कांट वर्क।